आज जो काम ए नेटवर्क का सीईओ कर रहा है, अगर वही काम पाई कॉइन के सीईओ करते तो आज इतनी बुरी हालत देखने वाली नहीं होती। आज यहाँ पे बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पाई कॉइन 0.07 से 0.8 पे चला गया है। हालांकि ये भी शर्म की बात है कि 0.08 पे जाके कौन सा तीर मार लिया है। अभी भी मार्केट कैप 882 मिलियन है। ये वही मार्केट कैप है दोस्तों जो कभी 17 बिलियन हुआ करता था। मेरा दिल करता है मैं पाई को टीम को हर वीडियो में उनका माजी बताऊं। मैं हर वीडियो में उनको ये बताऊं कि आपकी असल पावर कम्युनिटी होती थी। आपने लोगों को हाइप के पीछे लगा दिया, आपने लोगों को बड़े बड़े वादों के पीछे लगा दिया, आपने लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए जबकि हकीकत से उनको थोड़ा सा दूर करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ए नेटवर्क के सीईओज़ ने खुल के बात की है। उन्होंने कहा है देखो, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे अंधा एतमाद करो। ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जो वो आपके साथ शेयर करता है आप उसको साथ वेरीफाई भी करो। साथ वेरीफाई करना बुरी बात नहीं होती, साथ वेरीफाई करने से ट्रस्ट बढ़ता है। अब देखो, वो कहते हैं कि लोग ब्लॉकचेन के बारे में सोचते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी है, बट मैं ऐसा नहीं सोचता। आई बिलीव ब्लॉकचेन इज अबाउट ट्रस्ट, नॉट द काइंड ऑफ ट्रस्ट वेयर यू आर आस्क्ड अबाउट बिलीव सम प्रॉमिसेस, द काइंड ऑफ ट्रस्ट वे डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन एट ऑल। दैट वाज सतोशी नाकामोटो ग्रेटेस्ट आइडिया। सबसे पहले तो ये सतोशी नाकामोटो जी लेके आए थे रिप्लेस्ड ट्रस्ट विद रूल्स। जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे रूल्स भी होने चाहिए। रिप्लेस अथॉरिटी विद वेरिफिकेशन। वही बात है जो मैंने कही, अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो भाई साथ वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। समवेयर अलोंग द वे our industry lost sight of that. We started celebrating massive inside allocation. We normalized private sales before public even knew a project existed. We accept hidden wallets, complicated tokenomics, and structure that asks communities to trust founder more than protocol. क्यों भाई? अगर एक फाउंडर है तो वो फाउंडर बन के रहे ना, उसके लिए ये थोड़ी बात है कि उसका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है। उसके लिए ये थोड़ी बात है कि उसका प्रोजेक्ट इतना आगे जा रहा है कि खुद उसकी ही वैल्यू बढ़ रही है। वो क्यों एक आम यूज़र की तरह सोचता है? जब हमने ए नेटवर्क को क्रिएट किया तो हमने अपने आप से सवाल पूछे, इफ़ ब्लॉकचेन वर इन्वेंटेड टुडे, द नोइंग एवरीथिंग वी हैव लर्नड ओवर 17 ईयर्स, व्हाट वी बिल्ट डिफरेंटली। आज से 17 साल पहले अगर ब्लॉकचेन बनती और आज बन रही है तब और आज में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्या सोचते तब? और आंसर वाज नॉट मोर मार्केटिंग। हमने ज़्यादा मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचा, हमने इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं सोचा, हमने हाइप क्रिएट के बारे में नहीं सोचा, हमने प्रिंसिपल्स के बारे में सोचा। दिस इज वाई लेयर वन ए नेट हैज़ नो फाउंडर एलोकेशन। पहले क्या होता है, फाउंडर साहब ही 40%, 15%, 20%, 90%, 80% सप्लाई पे कब्जा किए बैठे हैं। आई डोंट बिलीव a CEO deserve millions of labor on coin simply because his name is on the paperwork. क्यों? अगर उसका नाम पेपर वर्क पे मौजूद है तो क्या उसको सबसे ज़्यादा हिस्सा फ्री में मिलना चाहिए? If every miners earn a net through participation, then I should earn in it the same way. अगर एक आम बंदा जो है एक प्रॉपर वे से पार्टिसिपेट करके यहाँ से कॉइन बना रहा है तो भैया मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। The protocol should never bend the people who created it. यहाँ पे जिसने बनाया है, जो इसका मालिक है, उसके लिए रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए। Because the moment the rules change for one person, decentralization began to disappear. अगर आप एक बंदे के लिए रूल्स चेंज कर देते हो तो फिर समझ लो कि आपने अपने रूल्स को तोड़ने का खुद से ही आगाज़ कर दिया है। जब आप खुद से रूल्स तोड़ देते हो तो भाई मेरे पीछे क्या बचता है? ठीक है, तो यहाँ पे एक और बड़े मज़े की बात की है कि जनाब यहाँ पे आई वांट अ कम्युनिटी दैट चैलेंज मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन, रीड द वाइट पेपर, क्वेश्चन आवर डिसीजंस, इंस्पेक्ट द वॉलेट्स, वेरीफाई द सप्लाई, फॉलो द ट्रांजैक्शंस, होल्ड अस अकाउंटेबल। हम आपके सामने हैं, हम आपको जवाब दे हैं।
तो भाई आप जो चाहो हमसे पूछ सकते हो। हम ट्वीट्स पे, हम तकरीरों पे, हम हाइप पे, हम मार्केटिंग पे, हम लोगों को पैसा देने पे बिलीव नहीं करते, हम काम पे बिलीव करते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम लोगों के ट्रस्ट पर पूरा उतरेंगे, तो हम समझूंगा कि लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे सीईओ है तो उसको भी अपने माइनिंग सेशन कंप्लीट करना पड़ेंगे, एक आम बंदा है उसको भी कंप्लीट करना पड़ेंगे। जिस तरह से एक आम यूज़र को मिल रहा है उसी तरह से हर दूसरे बंदे को मिल रहा है। और कंग्रेचुलेशन के जनाब, हमारे 10 मिलियन सेशंस जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और ये सिर्फ 1,60,000 यूज़र के साथ हुआ है। और दोस्तों इसमें मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, इकोसिस्टम फैलता जा रहा है और क्रिटिक्स के मुंह बंद हुए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तब होता है जब टीम साथ हो, ये तब होता है जब कम्युनिटी साथ हो। आप साथ हैं तो चल रहा है और जब तक आप साथ रहेंगे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा। जब किसी जगह पे ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगा, अपना मतलब आ जाएगा, ना टीम बचेगी, ना कॉइन बचेगा और ना ही इसके यूज़र बचेंगे। यहाँ पे वो भी लोग हैं जिन्होंने 0.15 पे ख़रीदा, 40, 50, 60 पे बेच के अच्छा खासा पैसा बना के यहाँ से निकल गए। और ऐसे भी हैं जो आज तक साथ हैं कि नहीं, हमने हाइप नहीं क्रिएट करनी, हमने वर्थ बनानी है। तो दैट्स वाई दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में एक वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो। लेकिन याद रखिएगा, बिटकॉइन एक साल में बिटकॉइन नहीं बना, यहाँ पे आपके पास इथीरियम एक साल में इथीरियम नहीं बना। ये टाइम ट्रेकिंग है और ये आपकी पेशेंस का इम्तिहान होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि डे बाय डे डेली जो अपडेट आए आसान से आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करूँ। सो दोस्तों अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।